अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सज्जाद नसीर। आई एम एन एबलर्स कंसल्टेंट फॉर लाहौर। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको अमेज़न जापान के बारे में अवेयरनेस के लिए हम वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो आज हम बात करेंगे कि हम अमेज़न जापान के ऊपर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। इस पे आप अपना आईडी किस तरह बना सकते हैं। अमेज़न जापान के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट अमेज़न जापान की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप वो अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उसके थ्रू आप सेल ग्लोबली एक उनका है फीचर है, उसके अंदर उसमें जाएंगे और जापान के ऊपर अमेज़न जापान पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसका प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। दोनों सूरतों में जी आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे, और आपको आपकी वेरिफिकेशन भी वो करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, लेट्स सपोज यूएसए में या यूके में, तो अगर आप अमेज़न जापान का सेल ग्लोबली के थ्रू जाते हैं तो फिर भी आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देनी होगी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स या जो भी वो मांगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ देखते हैं किस तरह से अकाउंट बनता है। जी, हम अमेज़न जापान की वेबसाइट पे हैं इस वक्त। ये आएगा जी जापानीज़ में, तो हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। नेम जी आप यहाँ पर रख लें। ठीक है जी, नाम के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। पासवर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो ये फिर जापानीज़ में आएगा। ये एवरी टाइम जो है जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको जापानीज़ में दिखाएगा, लेकिन ऊपर आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे कहेगा जी कोड लाएं, तो हम वो कोड जो यहाँ पे आया हमारे पास। ठीक है जी, क्रिएट अकाउंट आप का जापानीज़ में। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको यहाँ गूगल ट्रांसलेशन से आपने इंग्लिश में कर लेना। ठीक है जी, जब इंग्लिश में हो जाएगा तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफिस, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सब जापानीज़ में आएगा। ये ट्रांसलेट नहीं होता, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप जैसे यूएसए से अकाउंट बना रहे हैं, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है जापानीज़ में, तो इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, या जो भी आपकी कंट्री होगी। ये जी हमने यूएसए सेलेक्ट कर लिया है। इंडस्ट्री हमने ये सिलेक्ट कर ली, कोई भी इंडस्ट्री आप सिलेक्ट कर लो। ये रजिस्टर सेलर नेम में आप नाम लिखेंगे जिसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, पूरा नाम लिख दिया, एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, जब हम ये नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं तो यहाँ पे ये आपसे कॉर्पोरेट नंबर मांगेगा। बेसिकली ये आपका EIN नंबर है। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, लेट्स सपोज हम कोई लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये साथ में आपसे पूछेगा कि किस स्टेट में है, और कोई भी कर सकते हैं, फर्ज करें एरिजोना कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी एड्रेस वैसे एक एड्रेस दे देंगे आप, या जहाँ से भी आप बना रहे हैं। बेसिकली ये खुद भी आपको गाइड करता जाएगा। म्यूनसिपैलिटी होगी वो लिखेंगे। ठीक है जी, अब ये आगे से फ़ोन नंबर भी मांगेगा आपसे कि जी SMS भेजने के लिए, तो आप इसको क्या करें। अब मेरे पास है वो पाकिस्तान का नंबर डाल देता हूँ। ये पाकिस्तान का नंबर मैं डाल देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं किस में जी आपको मैसेज आएगा। ठीक है, सेंड मैसेज एंटर कर दो।
ठीक है जी, वेरिफिकेशन कर दें आप। नेम ऑफ द पर्सन इन चार्ज, बेसिकली आप उन्हीं का ही नाम लिखेंगे जिनके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कर। अच्छा, इसमें ये आपको ऑप्शन देगा जी कि आप अपना एड्रेस करेक्ट कर लें, कुछ सजेस्टेड होगा और ये इस तरह से। लेकिन अगर सजेस्टेड एड्रेस आपका डिफरेंट होगा जो आपके बिलिंग एड्रेस, या आपने एड्रेस वही यहाँ पे रखना है जो आपके बिल्स पे बैंक स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। अगर तो ये वाला एड्रेस ठीक है, वही जो आपके लिखा हुआ है, देन ओके। अगर नहीं है तो इसी को सिलेक्ट कर लें जैसा आपने लिखा था। ठीक है, उसको नेक्स्ट कर। अच्छा जी, आ गई है, फिर आ गई। अभी पूछेगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, फिर यहाँ से आप यूएसए, आपको पता है आपने ट्रांसलेट किया था तो ये यूएसए। कंट्री ऑफ बर्थ भी जी आप देखें यूएसए। बेसिकली इसमें जहाँ से भी आप अकाउंट बनाएंगे आपने वो डाटा इसमें एंटर करना। ठीक है जी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट, बिल्कुल जी पासपोर्ट आप लगा लेंगे, या आप इसे पूछ लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वो मतलब मांगेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का कोई भी रैंडम नंबर डाल देते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी, ये मंथ बेसिकली आप इधर से देख सकते हैं। बेसिकली साथ 1 2 3 4 5 ये 12 मंथ साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ये 23 का इशूइंग अथॉरिटी फिर जी यूएसए। ठीक है जी, ये सारा कुछ हो गया आपका। बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज ऑफ द बिजनेस, आई एम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, आई हैव एडेड ऑल बेनिफिशरीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यस। तो बेसिकली ये आपने ये सारा फिल कर लेना। ठीक है, सेव। अच्छा, अब इसमें आपने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अनचेक कर देना, आप सिर्फ जापान का अकाउंट खोलना है। ठीक है, बाकी के अगर खोलेंगे तो वो सबकी वेरिफिकेशन मांगेगा, फिर प्रॉब्लम भी होगी। तो एक ही अकाउंट आप खोलेंगे। नेक्स्ट जी, यहाँ से आपसे एक, यहाँ पे आपसे एक क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा, वो हम एंटर करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट्स की कोई भी डाल दें, 2023। ठीक है जी, कार्ड होल्डर की जगह पे उसी का ही नाम डालना है जिसका ये कार्ड है, यानी जिसके नाम पे ये अकाउंट बन रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपने डिटेल्स इसमें एंटर कर दी। वो आपसे कह रहा है कि मंथली रजिस्ट्रेशन फी जो सी है आपके अकाउंट की होगी 4900 जापानी येन, प्लस टैक्स विल बी चार्ज फॉर लिस्टिंग इन जापान। ठीक है, क्योंकि जापान में अलग से लिस्टिंग के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये 4900 जापानी येन है जी, इक्वल इक्वल टू, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे $45 मान लीजिए, 45.69। तो बेसिकली ये $45.69 आपसे पर मंथ चार्ज करेगा, और लिस्टिंग्स के करने के अलग आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि वो कितने पैसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, ये थोड़ी देर के लिए जापानीज़ में आएगा और उसके बाद ये फिर कर देगा। स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्टोर नेम आप कुछ भी डाल दें, जैसे कि, ठीक है। और ये डू योर ऑल प्रोडक्ट्स हैव यूपीसी, यस। ठीक है, आर यू मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रांड, यहाँ पे पार्ट आप कर दें। और यहाँ पे भी इफ इज द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेज़न रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क,
नो कर दें, क्योंकि या पार्ट कर दें, ठीक है, ताकि ये हो कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये आपसे आइडेंटिटी आइडेंटिटी जैसे कि एंड में किसी के अकाउंट पे भी वो मांगते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम कोई भी चीज़ अपलोड कर देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आ गई हैं। अच्छा, अमेज़न जापान में आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने कोई स्नैपशॉट या कोई चीज़ ऐसी नहीं लेनी, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, ना ये किसी मोबाइल से फ़ोटो खींचनी है। आपने डॉक्यूमेंट्स को हाई रेजोल्यूशन में सिर्फ स्कैन करवाना है, सिर्फ स्कैन डॉक्यूमेंट्स, या पीडीएफ की फॉर्म में अगर आपको बैंक स्टेटमेंट मिली है तो उस फॉर्म में डालेंगे। डॉक्यूमेंट्स की किसी तस्वीर खींचना मोबाइल से या इस तरह की वो नहीं, स्क्रीन शॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जी यहाँ से हम कुछ कोई भी एक चीज़ अपलोड कर देते हैं, कोई भी फ़ोटो वगैरह, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस से के अगेंस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, ठीक है जी। फ्रंट साइड आपने अपलोड कर दी, बैक साइड आपने कर दी, यहाँ पे आप ये कर देंगे, ठीक है जी। आपने दोनों साइड यहाँ अपलोड कर दी। आप बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, बेसिकली ये बैंक स्टेटमेंट ही है यहाँ पे, या कार्ड की स्टेटमेंट या बैंक की स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ये बैंक स्टेटमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करें जी, कोई भी, लेट सपोज ये है। अब आपने क्या किया जी, सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपने टोटल अकाउंट के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी आपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी है। आपने जिस कंट्री से भी अमेजोन का अकाउंट खोलना है उसी कंट्री की सारी डॉक्यूमेंटेशन, जिसके नाम पे आपने अकाउंट खोलना है उसी की सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा कुछ इसमें करना है। एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए जी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर बैंक स्टेटमेंट्स में बिल्कुल एक एड्रेस होना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेस नहीं डालने, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिफरेंट एड्रेसेस के नहीं यूज़ करने, नहीं तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी तो आपका अकाउंट विद इन 2 डेज़ अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही सेंड का बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पे मैसेज आएगा कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ अंडर प्रोसेस। हम आपको विद इन 2 डेज़ ईमेल करेंगे, जो किसी भी अकाउंट ओपनिंग के बाद ये आपको शो करता है। तो 2 डेज़ के बाद इनकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका है अमेज़न जापान का अकाउंट खोलने का वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसमें आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में आके आप सेल ग्लोबली के ऑप्शन में जाएंगे। तो बेसिकली ये चाइल्ड अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे ये इसको अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। आप यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप जो आपका मेन अकाउंट होगा उसमें क्रिएट एन अमेजोन डॉट को जीपी सेलिंग अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ के ऑप्शन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद सेम उसी तरह से विजिट चल पड़ेगा जैसे हमने अकाउंट बनाया था। कुछ चीज़ें उसके अंदर से वेरीफाइड होंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है, एड्रेस वगैरह की सारी चीज़ों की। तो सिर्फ वो चंद इन्फॉर्मेशन आपसे और लेगा और आपका अकाउंट बन देगा। इट्स वेरी इजी, छोटा सा एक विजिट चलेगा और आप उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें स्किप कर देगा क्योंकि ऑलरेडी उसने वेरीफाई करके आपका यूएस का अकाउंट है या यूके का अकाउंट है, या जहाँ पे भी आपने अपना अकाउंट बनाया है उसने वेरीफाई की हुई है। तो चंद स्टेप्स वो करेगा एंड दैट्स इट। उसके बाद वो आपको उसी तरह से ये मैसेज देगा कि आपको आफ्टर 2 डेज इसकी कंफर्मेशन आएगी। अगर अकाउंट ओपन हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन और भी मांग सकता है। आप उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि ईजी है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते, ठीक है। जो आपकी, अगर लीगल एंटिटी पे खोला हुआ है नाम, हम तो लीगल एंटिटी की इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे जो कि आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं स्कैन, सिर्फ स्कैन कॉपीज़ में, ठीक है। तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे एंड देन यू कैन सेल ऑन अमेजोन जापान। तो जी होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अमेजोन जापान पे अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं, दो तरीके हैं जी अकाउंट खोलने के जो कि मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अमेज़न जापान के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें वहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने चाहिए कि किस तरह से वहाँ की प्रोडक्ट रिसर्च हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंट है जापानी मार्केट।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी सेलिंग।